किसी कथा सुनाकर आप लोगों को मैं आगे बढ़ता हूं। ये एक माता हुई हैं, ये व्यास जी की कथा है, श्री मद भागवत की। भागवत में ये कथा लिखी गई थी। एक देवी हुई हैं गौतमी। अब ये कथा जो है हमें क्या मैसेज दे रही है, ये आप लोगों को, हम लोगों को। उसका बेटा होता है, खेल रहा होता है जंगल में, और वो साधु है, मतलब सन्यासी है, पर गृहस्थ सन्यासी है। बहुत नाम जपती है, भगवान से जुड़ी है, उसके पास बहुत शक्तियां हैं। उसका बच्चा उसके साथ उसी कुटिया में रहता है, खेल रहा होता तो एक सांप उसको काट जाता है। सांप के काटने के बाद वहां के जो लोकल्स, भील आदिवासी, उठाकर उस बच्चे को लेकर आते हैं और गौतमी मां को कहते हैं कि आपका ये जो बच्चा है, इसको सांप ने काट लिया, ये मर गया। वो गुस्सा करती है कि सांप की इतनी सांप की मजाल हो गई, अब भी सांप को ठीक करती। शक्तियों की वो मालकिन थी, स्वामी थी, शक्तियों की बहुत शक्तियां कमाली, नाम जप कर मंत्र पढ़ती है और उसी सांप का आह्वान करती है और वो सांप सामने आ जाता है। तो उसको कहती है, तेरे को मालूम है ये बच्चा मेरा था, तूने इसको डस लिया, क्यों डसा? हे सांप, तेरी सारी कुल का सर्वनाश कर दूंगी, अभी श्राप दूंगी, तेरा सारा का सारा कुल खत्म हो जाएगा। सांप कहता कि मां, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं हुक्म में हूं, मुझे हुक्म हुआ था कि इसको काटने का। किसने हुक्म किया? बोले मृत्यु ने। बुलाया मृत्यु को, उसने मंत्र पढ़े, मृत्यु के देवता को प्रकट कर लिया। अब मृत्यु के देवता प्रकट हुआ तो उसने ऐसे हाथ जोड़कर मृत्यु का देवता बोले, हां देवी बोलो। बोले, तुम्हारी कैसी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हुक्म करोगे मेरे बच्चे को मारने के लिए? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं, कितनी शक्तिशाली हूं, कितना तप है, कितनी भक्ति है, और तुमने ये सोचा नहीं कि मेरे बच्चे को मारने का हुक्म दोगे सांप से? मृत्यु कहती है कि मां क्षमा करें, मैं भी हुक्म में हूं, मुझे भी हुक्म हुआ है। अच्छा, किसने हुक्म किया तुमको? समय ने, काल ने। काल को बुलाया, हे समय के देवता काल, प्रकट हो। वो समय का देवता प्रकट हो गया। जी मां। मां बोली, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं, कितनी शक्तिशाली हूं? तुमने हुक्म किया मृत्यु को, मृत्यु ने हुक्म किया सांप को मेरे बच्चे को डसने के लिए। क्षमा करे मां, मैं भी हुक्म में हूं। तुमको किसने हुक्म किया?
तो बोले भगवान जी ने। इतनी पहुंच गौतमी की थी नहीं कि भगवान जी को बुला सके। अब समझ आ गई कि सब खेल भगवान का है, कि ये तो ऊपर से हुक्म हुआ है, नीचे का तो हुक्म है ही नहीं कोई। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज जी जपजी साहब में कहते हैं, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, ताहों में कहे न कोई। फिर से पढ़ता हूं, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, ताहों में कहे न कोई। सारी बात ही हुक्म की है, सारी कथा ही हुक्म की है। चुप कर गई वो, क्योंकि हुक्म के आगे जोर ही नहीं है, तो हुक्म हो गया। प्रभ अविनाशी वाहे गुरु, अंतर्यामी वाहे गुरु,